किस चीज़ से तुम्हें सबसे ज़्यादा इस वक्त अटैचमेंट है? तुमने देखा बाल कटा लिए, क्या हो गया? दोस्तों वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। आज का हमारा दिन शुरू हो चुका है और मैंने अपनी पूरी दाढ़ी वाड़ी बना ली है। अब मैं जा रहा हूँ बाल कटाने और मैं आज एकदम अलग तरीके से बाल कटाने वाला हूँ। देखते सबका रिएक्शन क्या रहेगा मेरे बाल को देख के। प्लीज़ हमको कुछ पैसे दे दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्रीश है। आज मैंने बाल कटा लिए हैं, मुझे तो बढ़िया लग रहे हैं। सबका रिएक्शन अभी लिया था हमने, पापा का। हे राम, ये क्या कर डाला? मम्मी बहुत चिल्लाएंगी। अभी तो गांव में जाकर के तुम्हें बाल टकला करवाना चाहिए था। हे भगवान, दिखाओ। दोस्तों थोड़ा सा आप बताइए, श्रीश का ये नया लुक अच्छा लग रहा है कि वो वाला पहले का? श्रीश तुम एकदम टकले गुंडे दिखाई दे रहे हो। मम्मी का बचा है, अभी दीदी का बचा है, भैया का लिया था। मैं एक दो दिन से थोड़ा सा परेशान था। मैं सोच रहा था मुझे क्या पढ़ना है। मैं किताब कोई ढंग की नहीं उठा पा रहा था। मैं छोटी छोटी चीज़ों में गुस्सा हो जा रहा था। सोच रहा था कि अभी 11th में हूँ, बट मुझे एक चीज़ बाद में रियलाइज़ हुआ थोड़ा। मैंने जब 10th कंप्लीट करा, क्योंकि 9th और 10th मैं दिन में 4 चीज़ें करता था। एक, पापा की वीडियोज़ अटेंड करना शाम को। दूसरा, मैं एक्सरसाइज करता था। तीसरा, मैं 10th का जो सिलेबस का था वो पढ़ता था। और चौथा, पिक्चर या सीरीज़ देखता था। मैं दिन में यही 4 चीज़ों में निकल जाता था पूरा दिन। बट जब 10th ख़त्म हुआ तो 10th तक तो ऐसे सारे टीचर लोग कहते थे, 10th है, बहुत एग्ज़ाम होएगा, कहीं भी जाओगे 10th की तुम्हारी मार्कशीट देखी जाएगी। बहुत लगता था ऐसे। तो मैंने जब 10th कंप्लीट कर लिया, जब मार्कशीट आ गई मेरे पास, मुझे तब भी कुछ उतना अंतर लगा नहीं कि यार इतनी बड़ी बात नहीं है। ये बड़ी मस्त चीज़ है, जब तक आप 10th नहीं करे होते हो तब तक लोग 10th को खूब हवा बनाते हैं। 10th ये 10th है, जब कर लोगे तब वो नहीं 12th है, 12th है, 12th 10th से भी वैसा है। 10th की मार्कशीट सिर्फ एक दो जगह लगती है, 12th की सब जगह लगती है, ऐसे ऐसे। अब 12th की इनफैक्ट लगती भी है, बट 10th तक एक वो डर का माहौल रहता है। बट 11th में जब मैं आया तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई, मुझे स्किल सीखना है कोई। आपके सामने पेश है श्रीश। कह रहा है तुमको भी ऐसे बाल काटना पड़ेगा। Now he is a member of Fight Club. भैया एक सीरीज़ बना रहा है, सो गुड दैट दे कांट इग्नोर यू। उस किताब में ये बताया क्राफ्टमैनशिप, पैशन के बजाय क्राफ्टमैनशिप। पैशन में ये रहता है जो आपको पसंद है करना, आप वो करते हो, बट व्हेन इट गेट्स हार्ड तो आप छोड़ देते। अभी मैं गाना गाने लगूँ एंड जहाँ पे मैं डीमोटिवेट हो जाऊँ, लोग बोल दे कि नहीं तुम गा नहीं सकते, तुम्हारा ऐसा है, देन बहुत मुझे वैसा लगेगा कि छोड़ो, मेरा पैशन है ही नहीं सिंगिंग। आपको लेकिन सीरियसली कैसा लग रहा है वैसे? अब टेंशन खत्म हो गई होगी। ऐसा लग रहा है जैसे कि बालों की टेंशन खत्म। हाँ, एक चीज़ सर दर्द हट गया। नहाने के बाद अब थोड़ा सा तेल लगा लो, बस हो गया। कुछ सेट वेट नहीं करना कंघा। मुझे अभी नहीं पता मुझे ढंग से किस चीज़ में क्राफ्ट बिल्ड करना है। मैं अभी थोड़ा बहुत, मेरा AI की तरफ इंटरेस्ट है, बट मुझे सही में अभी नहीं पता क्या करना है। हर कोई पूछता है कि तुमको क्या करना है, क्या करना है। मैं उस वक्त सोचता हूँ या तो 2 रास्ते रहते हैं मेरे पास उस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। एक, मैं बीटेक करूँगा। बोलेगा अच्छा ठीक है बीटेक करोगे यानी इंजीनियरिंग का कुछ करके जॉब करेगा, ये पहला ऑप्शन, ये द ईजियर वे। दूसरा, अंकल मुझे अभी क्लियर नहीं है। उसमें अंकल आएंगे, बैठाएंगे, अंकल आधे घंटे का लेक्चर सुनाएंगे, तुम्हें बोलेंगे बेटा ये करना चाहिए, तुम ये करो, ये करो, ये करो। ज्ञान देने के लिए हर किसी के पास है। अभी मुझे 10th क्लास की लड़की को बोलना हो कुछ, मैं भर भर के बोल लूँगा। वही चीज़ अगर मैं करने पे आ गया तो नहीं होएगा मेरे से। दोस्तों बताइए, मुझे बाल कटवाना चाहिए कि नहीं कटवाना चाहिए? ऐसे ही दोस्तों बताइए, मेरे बाल अच्छे लग रहे हैं कि इसके? कमेंट करके बताइएगा। मैं अभी एक नई किताब उठाया हूँ, मैं अभी आपको लाके दिखाऊंगा उस किताब को। उसका नाम है मेडिटेशन बाय मार्कस ऑरेलियस। इस किताब में स्टोइक वे बताया रहने का। कल मुझे एक सवाल आया, किस चीज़ से तुम्हें सबसे ज़्यादा इस वक्त अटैचमेंट है? तो मैंने देखा बाल। मैं आज गया, अपने बाल एकदम छोटे छोटे कराए आया, और वो देखिए वहाँ पे दीदी खड़े होकर मुझे देख रही है। बाला बाला शैतान का साला, सब कहे मुझे शैतान का साला। अब तो मजा आएगा। अब तो मजा आएगा। तो ये था दीदी का रिएक्शन। इसमें आपको भी दिख रहा होगा, मेरे ऊपर से वो दिख रहा है। मैंने ओरिजिनली जो सोचा था, ये उसने 4 नंबर करा पूरा ट्रिमर लेके ऐसे। ओरिजिनली जो मैंने सोचा था उसमें थोड़ा इमेजिनेशन में थोड़े बड़े थे, बट थोड़े उससे ज़्यादा छोटे हो गए। फिर मैंने अपने आप को बोला क्या दिक्कत है, हो गए तो हो गए, उग जाएंगे वापस। ये अपने बाल उसको गड़ा रहा है लेकिन उसको दर्द नहीं होगा।
टेंशन कुछ और है। कुछ जाएगी। सनस्क्रीन कुछ है। मेरे गाल में लग जाएगा हाँ, तो मैं ये आपसे कह रहा था, मैंने कल वो किताब पढ़ी और 2-3 वीडियोस देखे, तो ऐसा नहीं था कि एक रैंडम मोटिवेशन है, नहीं आ गया मुझे बाल कटाना, सुबह उठा, एक मैं चीज़ कहता हूँ 3 AM मोटिवेशन, रात के 3 बजे आप फ़ोन चला रहे हो, अचानक से आपको मोटिवेशन आया लाइफ बस अब मुझे लाइफ बदल देनी है अपनी, आज से मेरा हो गया, आज से मैं अमीर बनूंगा, आज से मैं बॉडी बनाऊंगा, जो करना है मैं करूंगा अपनी लाइफ में, सारे गोल्स अचीव करूंगा आज से। वो 3 AM वाला नहीं था, बट पहले तो एकदम परेशान था, गुस्से में, फिर जब थोड़ा शांत हुआ, गाना वाना सुना, बट तब भी सोच रहा था मैं, रादर देन इट वॉज प्योर ई सेंटर एंगर, आई वॉज थिंकिंग कि क्या करना है मुझे। तो मैं थोड़ा बहुत पढ़ा, अभी भी उतनी पूरी क्लैरिटी मिली नहीं है मुझे क्या करना है, बट जब किताब को पढ़ा तो मैंने सोचा कि एक चीज़ जो तुमको ऐसी एकदम अटैचमेंट वाली है, उसको एक को छोड़ो, उसके बाद तुम्हारा रिएक्शन देखो, क्या तुम एकदम परेशान हो जाते हो, एकदम दुखी हो गए, नहीं ये हो गया, मेरे बाल चले गए। अभी यही अगर श्रीश के बाल देखकर मम्मी का रिएक्शन चेक करते हैं। बाल कटवाया और क्या? क्या करवाया है? हाँ, तुम वही लग रहे हो श्रीश, बाला शैतान का डाड़ा। दोस्तों, इनकी मम्मी नाराज दिख रही हैं बहुत ज़्यादा। अभी वो बुक खोल करके अपनी बुक पढ़ रही हैं और नाराज लग रही हैं। श्रीश, क्या करना है अब? जाके अपने बाल उगा लो फिर से। उसमें तो 2 महीने लग जाएंगे। क्या हुआ रिपीट? तुम परेशान हो गई? डिसएंगेज्ड। बाद में होना तो है ही, बट अगर किसी की डेथ होती है, किसी की मदर की डेथ होती है, तो लोग बाल एकदम पूरे शेव कराते हैं। अब उस वक्त तो 2 चीज़ रहती हैं, एक तो बाल कटना है, प्लस अगर की डेथ हुई तो ऑब्वियसली डेथ पे हम दुखी रहते हैं। बट अगर कोई इतना बड़ा इंसिडेंट नहीं हुआ है, तब कोई और ज़बरदस्ती आपके बाल करा रहा है। मैंने विलिंगली अपने बाल पूरे कराए हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आई एम हैप्पी विद माई हेयर, एकदम छोटे छोटे हैं, बल्कि इसके बड़े फ़ायदे भी हैं। नहाने के बाद कंघी झाड़ने की दिक्कत नहीं, तेल बहुत थोड़ा सा लगाना पड़ता है, बाकी बाइक पे चलो या स्कूटी चलाओ तो एकदम पूरे सर पे इधर उधर हवा आती रहती है। अब वही लोग कह रहे कि लुक्स का अच्छी नहीं लग रही, ये नहीं लग रहे, ठीक है यार, लुक्स डजंट मैटर। अब मेरे को लग रहा है कि मुझे लुक्स नहीं मैटर बट हेल्थ मैटर्स। तो मैं भी सोचा हूँ, पहले लगता था कि नहीं बॉडी अच्छी बनानी है, सुंदर दिखना है, इसलिए एक्सरसाइज करूँगा, बट नहीं यार। शहर में आई तो मुझे बहुत ज़ोर की गुस्सा आया। एक तो जब मैं काम से आती हूँ थक हार के, उस टाइम मुझे नए नए बॉम्बशेल दिखते, आज इनके बाल देखे एकदम छोटे, मुझे समझ नहीं आया मैं कैसे रिएक्ट करूँ। दोस्तों, कल ये मैं अच्छा भी लग रहा है। ए बॉम्ब ड्रॉप करने वाला हूँ। ऐसे ही मैं एक दिन आई थी तो ये अपना इतना लंबा चोटी काट के यूँ पकड़ा दिया। ये देखो इनको। इनसे पूछना है इनको ज़िंदगी में किस चीज़ से मोटिवेशन आता है, आता भी है कि नहीं आता। दरिया दिल हूँ मैं, रेबल किड बनती जा रही हूँ। ये ऐसा लग रहा था कि कोई बच्चा है इनको हरेंट स्पीच दे रहा है जो को पता नहीं है कि क्या बोलना है। लेकिन मुझे अभी भी श्रीश से पूछना है, श्रीश तुमने ऐसा क्यों कराया? मुझे एक चीज़ से इसकी एक बात से मेरा गुस्सा शांत हो गया, जब इसने बोला कि उसने बोला 4 नंबर काट दूँ, और श्रीश कहता है मुझे लगा ठीक है होगा छोटा कर देगा, मुझे क्या पता था इतना छोटा कर देगा। तो मैंने कहा भैया ट्रिमर लेना, पूरा चला देना, तो उसने कहा पूरा टकला करना है। मैंने कहा नहीं पूरा नहीं करना है, छोटा करना है। मैंने कहा 2 या 3 नंबर, मुझे लगा उतना साइज़ आ जाएगा जितना वो साइड का बनाता है। तो फिर उसने बोला कि 4 नंबर चलाऊँ, तो मुझे लगा 4 नंबर तो बड़ा होगा, ठीक है। अब उसने जब पहले यहाँ से ऐसे चलाया तो छोटा लगा, मैंने कहा अब जब हो ही गया है छोटा है तो ठीक है, क्या दिक्कत है, और छोटा हो गया थोड़ा सा। आंचल को देखो जरा कैसे हंस रही है। ये सब फैशन वाले बच्चे हैं श्रीश, ये भी फैशन वाली हैं। फैशन क्या फैशन वाले। है? अच्छा एक बात बताओ, कलम भी कटा लाते, कैरी कलम भी कटा लाते हैं, सुन लो इनकी। मैं एक्सरसाइज करना चाहूँगा तो अपने आप को फिट करने के लिए, अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए, रादर देन लुक्स। मैं चाहता हूँ कि मैं हेल्दी रहूँ। लुक्स विल फेड, कितने तक हैंडसम दिख लूँगा? 30 तक, 40 तक, 50, 60 तक मान लो मैं हैंडसम दिख लिया, उसके बाद बूढ़ा हो गया तो सबको एक ही जैसा दिखना है। तो मेरे 3-4 दोस्त लोग हैं, मैं उनको एक बार वीडियो कॉल करूँगा, तब उनका मैं रिएक्शन देखूँगा। किसी और को क्या लग रहा है आई कांट डिसाइड, सामने वाला मुझको देख के क्या सोच रहा है, जज कर रहा है, मैं उसका जजमेंट तो नहीं कर सकता, अपने रिएक्शन को देख सकता हूँ। क्या मैं उसके जजमेंट को देख के दुखी हो रहा हूँ? अभी मम्मी आएंगी,
जैसे भैया ने तो बोला खूब डैशिंग लग रही हो, पापा बोले अच्छे लग रहे हो, दीदी के लिए क्या लग रहे हो, छी अजीब से। अगर मुझे दीदी के कमेंट का हर्ट होता, अगर मैं किसी और के कहने पे कराया होता, तब मैं सोचता बाल कटा लिए क्या हो गया, बट नहीं, मेरी चॉइस थी। जो लोग अपने अपने चेहरे अपने बाल की चिंता, उसके बारे में दूसरे क्यों परेशान। अब देखो उस दिन लाल करा लिया था, क्या उसके टेंशन। बाद ये मेरे साथ एक शादी में गई थी और वहाँ जब भी हम उनके घर जाते हैं वो लोग बैठ के उस वीडियो कैसेट को कितनी बार देखते हैं और जब भी अपने आप को देखती हैं तो कहती है मैं कितनी गंदी लग रही हूँ, मैं कितनी गंदी लग रही हूँ। फिर क्यों आ रहा था वो ये तो एक इमेज है रिम्पी। इतना स्मार्ट लग रहा है ये, अब ये बताओ ऐसे खूबसूरत बाल थे इसके स्मार्ट लग रहा है बड़ी। और ये गंजू पटेल होके आएंगे, गुस्सा नहीं आएगा हमको। अब ये बताओ ये एकदम हीरो जैसे बाल कटा के आ है गए। कि लड़कियां उसके पीछे पड़े, वो पूरी तरह से अपने काम पे फोकस कर। बात करते हुए देखिए इसको। तुम लोग जो रियल बैठा है उसको नहीं देख रहे हो। ये बड़ी अम्मी तो देख रहे हैं। घर की खेती है, जब चाहिए तब। तो 4 दिन में तो देखना पड़ेगा ना ऐसे ही। कौन सी इसकी शादी के लिए लोग आ रहे हैं देखने के लिए। अरे तो क्या शादी के लिए ही होता है? नॉर्मली हम रोज अपने बच्चों को नहीं देखते हैं। देखो शादी से पहले मेरे बाल लंबे लंबे थे, अब तुम देखती हो मेरे बाल। क्यों नहीं देखती? ये देखो। आपको डाउट है? मेरे बाल अब झड़ रहे हैं रिम्पी। अब बहुत जल्दी मैं भी श्रीश की तरह करवाने को श्रीश मैं भी कल कराऊंगा ऐसे यार। सर नहीं प्लीज, ये सब नहीं करना। देखो अगर आप चाहते हो मैं बिल्कुल वेकेशन पे चली जाऊं कहीं पे 15 दिन के लिए, तो फिर जब बाल बढ़ जाएंगे मुझे फोन कर देना। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए, अगर आप कहेंगे तो मैं कल टकला हो जाऊंगा श्रीश की तरह। चैलेंज। नहीं मुझे कुछ नहीं बोलना है अब। अरे यार मेरे सब्सक्राइबर्स की खातिर। नहीं सब्सक्राइबर्स की खातिर क्या होता है सर? नहीं ये सब ये देख रही दोस्तों मैं आपसे कुछ बोलना चाहता हूँ। मेरे को बस एक चीज़ जाननी है, एक सेकंड श्रीश मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आ रही है। भैया को गंजा होना था, ठीक है भैया हुआ है, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही, जब आसपास के लोगों को दिक्कत हो रही है तो ये क्यों परेशान हो रहे हैं? और ठीक है बड़ी अम्मी अगर ये परेशान हो गए, आपको क्यों परेशानी हो रही है इसके बाल से? कोई परेशानी नहीं हो रही है, लेकिन अब तो चलो ठीक इनके बाल से जैसे हो रही है आपको, आप कह रहे हैं कि ये कटवाएंगे मैं वेकेशन। एक चीज मैं बता रहा हूँ कि बड़ी अम्मी इन फ्यूचर इंसान बाल खत्म हो जाते हैं, लेट इट। अभी उस दिन मम्मी जी ने एक चीज बोली थी। मम्मी जी ने उस दिन बोला था ना कि बड़े पापा को कह देना कि बाल हटवाना है क्योंकि दादा खत्म हुए। तब न बड़ी अम्मी ने कुछ बोला न किसी ने कुछ बोला। बड़े पापा ने खुद कहा था कि नहीं मेरा वीडियो में अच्छा नहीं लगेगा, मैं नहीं कटवाऊंगा बाल। अब कहाँ से मन बदला? देखो नहीं वैभव देखो, मैं ये कह रही हूँ कि जब मैं आई और मुझे एकदम से गुस्सा आया, उस टाइम मैंने चूज़ किया कुछ नहीं बोलना, क्योंकि मुझे ऐसा लगा अब कोई चीज़ हो गई या बच्चे ने कर लिया, अब उसके बाद में तो कोई फ़ायदा नहीं है उसको चिल्लाने का। ऐसे ही जब इसने बाल कटाए थे और जब मैं आई थी तो इसने बाल पकड़ाए तो बहुत ज़ोर से मेरे को रिएक्शन आया था, लेकिन फिर मेरे को ये लगा अब मेरे चिल्लाने से वो जुड़ तो नहीं जाएंगे, तो चलो ठीक है अब तो हो गया, बढ़ जाएंगे। इवन आई अंडरस्टैंड दैट थिंग। लेकिन अब किसी के हैं और वो पहले से बोल रहा है मैं जाऊंगा कटाऊंगा, तो अभी तो मेरे पास चांस है ना रेजिस्टेंस दिखाने का कि भैया मत करो, बात करने का मौका है अभी तो ना। जब हो ही जाएंगे तब क्या। एक सवाल मेरे पास एक बहुत अच्छा हाँ। आइडिया है। एक सवाल है मेरा। पूरा घर गंजा होता है, आप बड़ी में बॉब कट पे आ रुको जाएंगी। रुको नहीं, अभी कुछ हफ्ते पहले तुम गई थी, बोल रही थी मुझसे मैं बाल कटाने जा रही हूँ, मैंने कुछ बोला? सर हम लोग अपकी ऐसा नहीं होता है कि एकदम ड्रास्टिक कुछ करके आ जाए। अरे कुछ ड्रास्टिक एकदम करोगे और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज मेरे बाल के बारे में बताओ, मैं करवाऊँ कि नहीं? सर वैसे ही जड़ रहे हैं, थोड़े बहुत बचे हैं, बिल्कुल नहीं कटवाइए, पकड़िए। बाल एक नकली आइडेंटिटी है। रमन महर्षि का सर देखो, ये देखो इनकी, देख रही हो? देखा श्रीश, ये समाज जो है ना, कोई भी नई चीज़ एक्सेप्ट नहीं, ये समाज के ठेकेदार हैं ये लोग। कंट्रोल चाहे हमारे पास करियर कैपिटल हो। दोस्तों अभी हमने एक वीडियो बनाया है, सो गुड दे कांट इग्नोर यू, और उसमें हमारा कंट्रोल हमसे छीना जाएगा, इस चीज़ के बारे में बात। लड़की ने मतलब बताया था न्यूज़ में, उसने भी वो गंजी हो गई थी तो उससे पूछा गया कि तुम गंजी क्यों हुई, तो उसने बोला मेरा पति मुझे मारता था, वो मेरा बाल नोचा था इसलिए मैंने बाल छोटे। तो दोस्तों इसी के साथ हम आज का व्लॉग कंप्लीट करते हैं। जगह नहीं बैठने की। अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिएगा और dkpraise.com में जाके चेक। ये लड़की क्या कर रही है? इसको मज़ा आ रहा है। अब श्रीश वही वाला करो जो सुबह किया था। मैं वैसे शीश से गुस्सा नहीं हूँ हिट द बिल्कुल। लाइक बटन। मैं शीश से बिल्कुल। और मुझसे सर आपके पास ऑप्शन नहीं है? मैं भी कटवा रहा हूँ शीश कल। नहीं मैं अपने बच्चों से गुस्सा नहीं हो सकती बिल्कुल। और पति से मैं हो सकती हूँ। ये भगवान। तो दोस्तों आप प्लीज़ इसी बात पर मुझे कम से कम 1 लाइक दे दीजिए, बस 1 लाइक। अब करते हैं गुड नाइट। और हाँ अगर हाइप का ऑप्शन आता है तो हाइप ज़रूर दबा दीजिएगा, जाके चेकआउट करिएगा। रोज मेरे को हाइपर करके तुम अपना व्लॉग बनवा रहे हो, मुझे ब्लड प्रेशर हो जाएगा।